Start recording. Start virtual camera. तो आज क्या करने वाले थे? आज एफईओ पढ़ने वाले थे, राइट? रिकैप करने वाले थे। तो एक बार हम बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे आप लोग का। और हम बता देते हैं। यस, तो हम लोग एफईओ पढ़ रहे थे। एफईओ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला क्या था? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कर क्यों रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है कीवर्ड रिसर्च का? टू फाइंड इजी टू रैंक कीवर्ड, इजी टू रैंक कीवर्ड। ठीक है, इतना कर लिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च की। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट था। क्या क्या? सर्च वॉल्यूम, सीपीसी। ठीक है, सर्च वॉल्यूम और सीपीसी एक टूल से निकाले थे। टूल का नाम क्या था? हेलो, कीवर्ड प्लानर टूल। वेरी गुड, कीवर्ड प्लानर टूल। डन है? ठीक है, अब कंपटीशन है, गूगल से ही निकाले थे। ठीक है, यस, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या था? हम लोग को ऑन पेज करना था। ऑन पेज में 2 मेजर चीज है। पहला है सीटीआर, एसडी। ये 2 चीज है इंपॉर्टेंट। कोई है? यस, सीटीआर और एसडीएफ। सीटीआर में बहुत सारा चीज था, लगभग 6 फैक्टर थे। लाइक स्टार्ट विथ एसईओ टाइटल, फिर था मेटा डिस्क्रिप्शन, ब्रांड नेम डेफिनेटली, नेम, यूआरएल स्ट्रक्चर, इमेज, वेब आइकन। इतना चीज था। अगेन एवरेज फेफ एंड ड्यूरेशन में भी ऐसे ही 5-6 पॉइंट थे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्क्रीन। बोलिए, फर्स्ट स्क्रीन के अंदर आ गया, फर्स्ट पैरा आ गया, हेडिंग आ गया, बहुत सारा चीज आ गया। ठीक है, उसके बाद सब हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब हेडिंग के बाद लिंक्स इंपॉर्टेंट है। इमेज यूज करिए, इमेज के बाद वीडियो आप यूज करिए। और इसके अलावा जो यहाँ मेंशन नहीं, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि उससे मेरा एवरेज फेफ एंड ड्यूरेशन बढ़ेगा तो। ठीक है, अगेन सिर्फ ऑन पेज पे काम नहीं बनेगा। आप क्या करना होगा? ऑफ पेज करना होगा। ऑफ पेज इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लिंक। इस लिंक्स को बैक लिंक बोला जा रहा है। बैक, BACK, बैक लिंक, बैक लिंक, बैक लिंक सही है। ठीक है, बैक लिंक बनाने का भी 3 तरीका है। सबसे आसान तरीका है सोशल बुक मार्किंग। नेक्स्ट क्या है? गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टरी सबमिशन भी कर सकते हैं, बल्कि ये है। सोशल बुक मार्किंग सबसे आसान है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है।
गेस्ट पोस्टिंग अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया को मिस नहीं करना है आपको। गूगल अलग से भी बोलता है सोशल सिग्नल। सोशल सिग्नल क्या, सिंपल सा बात है कि इवन गूगल भी भूल जाइए, यूजर अगर आपका ब्रांड को अगर सोशल मीडिया पे देखा हुआ है पहले और फिर वो सर्च किया, आप अगर थर्ड नंबर पे भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उस पर क्लिक करने का चांस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको पहले सोशल मीडिया पे देखा हुआ है, ठीक है। तो लाइक ये बेनिफिट है। तो सोशल मीडिया आपको पैरेलली अपना ब्लॉग का या अपना वेबसाइट का मैनेज करना ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कुछ? लिंक आउटबाउंड इनबाउंड, ठीक है। और चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। और इनबाउंड, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। और सवाल लिख लेते हैं एक साथ। दुर्गा जी कोई सवाल है? नहीं, म्यूट है, म्यूट हो। सर बहुत फास्ट, थोड़ा सा एक डाउट क्लास रख लीजिए सर, बहुत सारा ये संडे को ट्राई करेंगे डाउट क्लास के लिए, ठीक है। ऑल्दो ये क्लास डाउट क्लास ही मानिए, बहुत सारा प्रॉब्लम बताइए, दिक्कत नहीं है। एफईओ से रिलेटेड जो भी है, थोड़ा फास्ट हो जा रहा है सर, मतलब प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं और फास्ट चला जा रहा है। एफईओ से रिलेटेड जो भी है वो पूछ सकते हैं। एफईओ से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन एक ही आया, इनबाउंड आउटबाउंड लिंक। काजल जी सर ये जो लिंक्स जो बना रहे हैं ना, कागज वीडियो डिलीट हुआ है, एफईओ का ये तो प्लेलिस्ट में है लेकिन डिलीटेड वीडियो दिखा रहा है। अच्छा एक बार देख लेंगे, देख लेंगे। एक तो प्रॉब्लम हुआ था, जो लाइन कट गया था ना, तो वो वीडियो में ही प्रॉब्लम हो गया। रिकॉर्ड हो रहा था, सिस्टम डायरेक्ट बंद हो गया। वो चल रहा है परसों का, ठीक है। एक बार ग्रुप पे फिर भी मैसेज लिख के डाल दीजिएगा तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। और नहीं नहीं, लाइव रहेगा, ये हमेशा रहेगा अंटिल इफ यूट्यूब नहीं हटा दे उसको। यूट्यूब हटा दे तो प्ले स्टोर पे वो लाइव है और लॉग इन कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उस नंबर से आप करिएगा ना, तो आपके लिए अनलॉक हो जाएगा वो। यहाँ पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उससे करिए। हाँ, उस पर बना हुआ है, लॉग इन करिएगा ना वहाँ पे। और थोड़ा बढ़िया से एडिटेड है, बट वो पुराना है, मतलब पुराना है जिन 1 या 2 साल पहले हम लोग रिकॉर्ड किए थे। लेकिन उस टाइम हम लोग के पास इतना ताम झाम नहीं था, ठीक है। तो रिकॉर्ड करके हम लोग प्रॉपर डाले थे। आई गेस व्हाट इज मिसिंग इज कि आप लाइक प्रोजेक्ट अगर कुछ करोगे तो आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगा और ये चैलेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या कहने का मतलब है, लेट से कोई वेबसाइट बनाए आप, लेट से अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाने का आप प्लान करते हैं, उसको बनाते हैं, तो हो सकता है 4 चीज़ जो हम नहीं बताए यहाँ पे वो भी आपको सीखना पड़ जाए, राइट। तो दैट कैन बी अ बेस्ट वे टू लर्न दिस। इवन एसईओ भी बता रहे हैं, तो ऐसे तो पूरा ये क्राउडिंग वाला भी थोड़ा बताइएगा। क्रॉलिंग इंडेक्सिंग बता देंगे अभी, ठीक है। क्रॉलिंग इंडेक्सिंग, तो समझ में आ गया था, लेकिन क्राउडिंग थोड़ा सा क्रॉलिंग इंडेक्सिंग और बॉट, तीनों चीज बता देंगे। लेकिन जैसा एसईओ ही बोल रहे थे, एसईओ क्या पूरा फिर कथा ही है ना, अगर आप कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो। सर इसमें जैसे तो ये है प्रॉब्लम है, जैसे कल आप बोले थे 50 वेबसाइट का यूजर पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड ऐसे सेट कर लो और फिर लिंक बनाओ उस पे ना। तो मेरा सिर्फ ज्यादा तो मैं नहीं कर पाया, सेव नहीं कर पाया, बाकी में फंसने लगा। जो फर्स्ट था टम्बलर, उस पे मैंने लिंक दिया, जो मेरा लिंक था सलाम, वो चला गया उसमें ना। लेकिन जैसे मैंने वर्डप्रेस का बनाया, तो वर्डप्रेस में उस तरह का जो हमको लिंक डालना, उस तरह कुछ मिल नहीं रहा था ना। ब्लॉग पोस्ट में आया तो उसमें भी वो है कि आप ब्लॉग डाल लिखो और फिर डालो, लेकिन जो हमको अपना लिंक उसमें ऐड करना
मैंने mix.com, digi.com, dig.com ये सब भी ट्राई आउट किया था, medium.com। तो ये यहाँ भी वैसे ही था कि पोस्ट करो लेकिन लिंक वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, लिंक ऑब्वियस है, होगा। दिखा देते हैं, एक विक्स का दिखा देंगे, एक उन्हीं का लैपटॉप पे हम 2-3 लिंक आपको बना के दिखा देंगे। कल तो एक दिखाए थे। अकाउंट सस्पेंड हो गया, ग्रेट, गुड। कौन सा वेबसाइट पे? ट्विटर वाला x.com, ओके, ग्रेट। आपका क्या हो गया, आपको डर लग रहा है? हाँ सर, आपका जो वेबसाइट बनाया है उसका मुझ पे करने में डर लगता है, ठीक है ना? तो मैं इस पे कर रहा हूँ, फ्री वाला जो साइट मैं बनाई है, हम्म एक क्रिएटिव सीख के हम्म उससे करके तो फंस जा रहे हैं सर। वो तो मतलब पैसा बाद में 1 साल के बाद चार्ज करेगा और लाइसेंस फ्री रहता है उसपे। अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ फ्री काम कर रहा हूँ तो फ्री रहता है या पेड हो जाता है बाद में? फ्री रहता है, बट उसको कोई कमर्शियल पर्पस के लिए आप नहीं यूज कर सकते। थोड़ा भी ट्रैफिक आएगा तो डेड हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं वो। नहीं, वो तो सही है, लेकिन आपने सीखने के लिए जैसे गूगल एनालिटिक्स में ये सब में डालने के लिए लिंक करने हाँ कर सकते हैं, सीखने के लिए तो चलेगा। वेबसाइट में नहीं कर सकते। सीखने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट से डरना नहीं है। देखो, एक्सपेरिमेंट से डरना नहीं है, डर तो होना ही नहीं चाहिए। एट मैक्स क्या होगा, वेबसाइट करप्ट हो जाएगा तो क्या हो गया, कौन जानता है आपको? कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो डर उसको है, कोई जो ब्रांड है, जो 100 करोड़ का कंपनी चला रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने पे डरेंगे। या लेट से 10-20 करोड़ का कंपनी चला रहे हैं, उनको एक्सपेरिमेंट में डर है। अभी क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? वेबसाइट बंद हो जाएगा, वेबसाइट करप्ट हो जाएगा, हैक कर लेगा कोई, कर ले, क्या दिक्कत है? ग्रेट, देख लेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर रहे थे तो ये हुआ, एक लिंक बनाना कैसे है ये भी देख लेंगे, 2-3 वेबसाइट में दिखा देंगे। और सर कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च में क्या? सर कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं? उस समय क्लास छूट गया था इसलिए, और वीडियो अच्छे से दिख नहीं रहा था। कीवर्ड रिसर्च में क्या? कीवर्ड रिसर्च, चलो एक बार हम बेसिक बता देंगे। और एक है सर, गूगल सर्च कंसोल से हम लोग एक्चुअली में क्या जानते हैं? वेरी गुड, गूगल सर्च कंसोल लिंक हो गया सबका? सर मेरा तो ये कल ही मैंने छेड़छाड़ किया था 2022 में, तो ये पहले से बना हुआ है। अच्छा, पहले से आपका कंसोल बना हुआ है, ग्रेट। गूगल सर्च कंसोल सबसे पहले आपको दिखा देंगे, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन ले लेंगे हम, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है? और कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? और नहीं सर है, इसमें मेरा बहुत सारा ब्लॉग वाला पूछना है। ऑन पेज बोल रहे हैं, चलो ऑन पेज देख लेंगे आपका। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड ग्रुप में डाल दो, ऑन पेज। और नहीं कुछ, चलो इतना करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करें गूगल सर्च कंसोल से। ये हम अपना अकाउंट दिखाएंगे। कहाँ गए हम लोग, कहाँ जाना है हम लोग को? जाना है हम लोग को सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल देखना है, तो गूगल सर्च यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। मान के चल रहे हैं कि लिंक ऐड कर लिए हैं, लिंक ऐड करने भी लास्ट में दिखा देंगे। सबसे पहले हम, नो प्रॉपर्टीज डिटेक्टेड, क्यों भाई ऐसा क्यों हो? अकाउंट कौन सा है मेरा? अकाउंट तो सही है। तो ये एक वेबसाइट है हम लोग का, jodystory.com। इस पे हम लोग सालों से कुछ नहीं किए हैं, बट स्टिल ये जिंदा है। सर्च कंसोल पे कैसे आप चीज़ें देख सकते हैं, रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्या, परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस में जाएंगे जब आप गूगल सर्च कंसोल में, तो यहाँ देखिए बता रहा है क्या, लास्ट 3 मंथ में कितने इंप्रेशन आए हैं आपको। लगभग 6,27,000 इंप्रेशन आए हैं।
तो आधा मिलियन से ज़्यादा इंप्रेशन लास्ट 3 मंथ में आया है। अब यहाँ पे देखिएगा एवरेज पोजीशन बता रहा है, एवरेज पोजीशन क्या है मेरा 16.7। 16 का क्या मतलब है, एवरेज पोजीशन का क्या मतलब है, पहले तो फीटीआर तो जान रहे हैं, पोजीशन का क्या मतलब है। हम बोल रहे हैं आपका पोजीशन 2 है, तो उसका मतलब क्या है, मतलब एवरेज क्या पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, ह्यूज, ओके ह्यूज, देर तक, ओके हाँ देर, ओके हाँ, नो आइडिया रूपाली। सर पोजीशन शायद कि 100 हो गया, उसमें से आपका पोजीशन कहीं वेरी गुड, वेरी क्लोज। आपका गूगल सर्च पे अगर फर्स्ट पेज में देखें टोटल 10 रिजल्ट आता है, तो हम बोल रहे हैं आपका पोजीशन 1 है, कहने का क्या मतलब है आप फर्स्ट पेज में पहला जगह पे हो। हम बोल रहे हैं पोजीशन 2 है, फर्स्ट पेज पे सेकंड प्लेस पे हो। हम बोल रहे हैं पोजीशन 12 है, यानी सेकंड पेज में सेकंड नंबर। हम बोल रहे हैं पोजीशन 23 है, यानी थर्ड पेज थर्ड पोजीशन, राइट। वैसे ही 16 बोल रहा है, तो यानी सेकंड एवरेज पोजीशन 16.7। तो कुछ पेज होगा जो फर्स्ट पे होगा, कुछ पेज होगा लेट से 5 रैंक पे होगा, 5 पेज पे होगा, तो सब एवरेज करके लगभग 16.7 बोल रहा है। ये भी देख लेते हैं, फीटीआर भी देख लेते हैं। फीटीआर अगेन देखिए 0.4%, मतलब अगर 100 लोग देख रहे हैं तो एक आदमी भी क्लिक नहीं कर रहा है, 0.4% आदमी क्लिक कर रहा है। अगेन यहाँ पे आएंगे, अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डेटा आ रहा है, टोटल जो क्लिक्स हुए हैं उसका, टोटल जो इंप्रेशन आया उसका, मेरा फीटीआर जो है उसका, और पोजीशन का भी। अब अगर देखते हैं इंप्रेशन के हिसाब से, अब ये टेबल भी मजेदार है, क्लिक करेंगे तो ये अरेंज हो जाएगा। अरेंज क्या, सबसे ज्यादा क्लिक किस पे हुआ है, हितेश रहलान रिलीजन करके, इस कीवर्ड पे मुझे लगभग 1000 से ज्यादा इंप्रेशन आया है और 56 लोगों ने क्लिक किया है। गूगल पे सर्च करके देखते हैं हम लोग इसको। ये तो हम लोग डेफिनेटली नहीं है, हाँ स्क्रीन शेयर कर देते हैं, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। ये नहीं है, बंद करते हैं, बंद कर देते हैं, कर देते हैं। यस, तो आई गेस अभी स्क्रीन क्लियर होगा। इधर आए अगर, तो हिते, तो ये है, तो ये तो डेफिनेटली मेरी वेबसाइट नहीं है अभी। देखो ये रहा मेरा वेबसाइट, ये है हम लोगों का जुडी स्टोरी। तो फर्स्ट पेज में इस कीवर्ड पे फर्स्ट पेज में फर्स्ट ये रहा, अगेन सेकेंड थर्ड लगभग फोर्थ पोजीशन पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है, इतना इंप्रेशन है, इतना क्लिक है। अगेन यहाँ पे अगर जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, कहने का क्या मतलब है। अब देखिए अगर हम इंप्रेशन के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो इस कीवर्ड पे हमको कितना इंप्रेशन आया है, 29,000 इंप्रेशन है, और क्लिक्स केवल 26, यानी इससे रिलेटेड कुछ तो कंटेंट होगा मेरे पास, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको ये ओपन करना है, अच्छा आ रहा है। तो बेसिकली ये देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कहीं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है मेरा वेबसाइट पे, अब आ जाएंगे टॉप पे, तो अगेन ये शशि थरूर से रिलेटेड कोई आर्टिकल है जिसमें इनके बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे अपॉर्चुनिटी बता रहा है कि अगर मैं एक आर्टिकल डेडिकेटेड लिख दूं इसके बारे में, राइट, तो मेरा सर्च पे अपीयरेंस तो हो ही रहा है, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे देखो, मेरा कीवर्ड कहाँ पे, यहाँ पे
अगर कीवर्ड मेरा टाइटल में ही रहता तो मेरा क्लिक का चांस बढ़ जाता ना, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। जैसे एक और चीज दिखाएंगे, ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, एक दो और एग्जांपल दिखाएंगे। चलिए तो इधर आते हैं, अब देखो दूसरा ये वाला देखते हैं, ये कुछ है, कुछ कुछ तो है ये, ठीक है। तो इस पे लगभग 21,000 इंप्रेशन आया है, लेकिन क्लिक सिर्फ एक आया है। अब अगर देखते हैं इसका क्या है, कि ऐसा है कि इतने लोगों ने किया बट क्लिक कोई नहीं किया। एक बार देखते हैं इसको भी। ये कोई एक्टर है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे जाएं, अगर यहाँ पे जाएं, नहीं यहाँ पे तो नहीं है कुछ। फिर यहाँ पे अगर जाते हैं, फर्स्ट पेज पे तो हम लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखो ये है हम लोग का आर्टिकल, ठीक है। इसका थोड़ा बैकलिंक वगैरह अगर हम बना दें, इसका थोड़ा टाइटल और अट्रैक्टिव हम लिख दें, ऐसा लिख दें कि लोग देखते के साथ क्लिक करें, ठीक है, तो मेरा ये वाला जो है यहाँ से भी हमको ट्रैफिक वापस से आने लग जाएगा, ठीक है। अगेन ये डेटा को CTR वाइज अगर अरेंज करते हैं, CTR वाइज, तो देखिए ये तो इग्नोर कर दीजिए। अगेन ये जो है, ठीक है, इस पे देखिए एक इम्प्रेशन है और एक आदमी ने क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं कि ये है क्या। हम लोग का वीडियो क्यों रिकमेंड किया, हम लोग का वेबसाइट, तो देखिए हम लोग का वेबसाइट तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे आ रहा है हम लोग का जोड़ी स्टोरी, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है हम लोग का वेबसाइट। बट ये कैसे बोल रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग का वेबसाइट आ ही नहीं रहा है, तो फिर ये कैसे बोल रहा है कि आपको एक इम्प्रेशन है और एक क्लिक भी आया है, और आपका 100% CTR है, और आपका पोजीशन 3 है। ये तो बोल रहा है ना पोजीशन 3 है आपका, लेकिन यहाँ पे देखते हैं थर्ड पोजीशन तक। पहला तो डेफिनेटली हम लोग नहीं है, दूसरा भी नहीं है, नीचे आते हैं, इनफैक्ट फर्स्ट पेज में ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फिर क्यों बोल रहा है कि आप थर्ड पोजीशन है आपको? नहीं, पोजीशन है ये, थर्ड पेज पे होता तो 30+ होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये बेसिकली लास्ट 3 मंथ का एवरेज है, ठीक है, लास्ट 3 मंथ में रहा है, ठीक है, तो उसका एवरेज है ये। तो इसलिए ये डेटा में गड़बड़ है। कुछ और देखते हैं बेसिकली। पोजीशन वाइज अरेंज करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है इज भावे फेगरल मैरिट, चलो ये वाला ट्राई करते हैं। CTR 11% और तो यहाँ पे भी देखिएगा तो कुछ तो हम लोग पहले रहे होंगे और अब गायब हो गया है। CTR 11% है हम लोगों का, पोजीशन 1 नंबर है, पोजीशन 1 नंबर है, लेकिन अभी देखो गायब हो गया। पोजीशन 1 नंबर रहा होगा लास्ट 3 मंथ में कभी, इसलिए वो हम लोग को कंसीडर कर रहा है, बट हम लोग गायब हो गए हैं इस पे भी, ठीक है। तो एज आई सेड कि इस पे हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, अब काम ही नहीं कर रहे वेबसाइट पे, तो डेफिनेटली रैंकिंग जाएगा ही। कुछ और चीज़ें दिखाएं, जैसे क्लिक्स को ही देखते हैं। अब अगर ये देखते हैं तो इसमें देखो लगभग 300 इंप्रेशन आया है और 20 लोगों ने क्लिक किया है, लगभग 5% का CTR है। इसको एक बार सर्च करके देखते हैं। मतलब इसमें आपकी वेबसाइट में इन लोगों की स्टोरीज है? स्टोरीज डला हुआ है इसका कंटेंट, तो या देखिए यहाँ पे हम लोग लाइक सेकंड पे रैंक करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अभी भी हम लोग सेकंड पे आ रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे बहुत सारा कीवर्ड पे हम लोग टॉप पे रैंक करते थे, बट एज आई सेड कि इस पे काम ही हम लोग बंद कर दिए, तो काम बंद कर देने पे तो धीरे धीरे रिप्लेस आप हो जाइएगा करके। तो ये अगेन इस पे अच्छा खासा पैसा भी बना है, अच्छा खासा पैसा बनाई से। तो रुके, एडसेंस लॉग इन करते हैं, एडसेंस, हाँ ये सही है, लोगों का आइडिया। एडसेंस, गूगल एडसेंस, पासवर्ड याद होगा तो खुल जाएगा। अभी तो सिंप्लीफाई और फाइनेंस, ये क्या हो गया, कंटिन्यू नॉट नाउ। ऑल्दो एकदम काम बंद हो गया है, ठीक है, मतलब कुछ भी हम लोग नहीं किए होंगे, हमको लगता है लास्ट 2 साल से कुछ भी नहीं किए होंगे। स्टिल लगभग $92 है जो आने वाला है, मतलब ये $100 हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ये $139 लास्ट पेमेंट हुआ है, ठीक है। और आई गेस यहाँ पे रिपोर्ट्स होगा, कहीं रिपोर्ट्स होगा, लाइफ टाइम अर्निंग एक बार देखते हैं, इफ आई कैन सी दैट। कस्टम में लास्ट 3 ईयर्स है, लाइफ टाइम नहीं है, लाइफ टाइम एज इन एक बार ऐसे कर देते हैं, लेट्स से अच्छा 2022। इसका पैसा तो लगता ही होगा ना सर। होस्टिंग का लगता है, तो होस्टिंग का तो लगता ही है। तो लास्ट 3 ईयर में लगभग $400-500 हम लोग को बिना कुछ किए इससे आए हैं, ठीक है। ऑल्दो $500 लगभग बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इससे ज़्यादा एक दिन का अर्निंग होता है बहुत सारा ब्लॉगर्स का, एक मंथ भी नहीं हम बोल रहे, हम एक दिन का बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आज में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे भी देखो कि हम कुछ किए ही नहीं है, तो मेरे लिए तो ये बोनस है ना, ठीक है करके। तो ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड करके, ये इवन इससे भी ज़्यादा अर्निंग है। लास्ट 3 मंथ से, सॉरी लास्ट 3 ईयर्स के पहले भी अर्निंग हुई है, लेकिन ये डेटा लास्ट 3 ईयर का ही दिखाएगा। हमको लगता है $1,000-1,500 टोटल हम लोग इससे निकाले होंगे वर्स्ट केस में भी करके। तो ये अर्निंग भी है इधर से, आप ब्लॉग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। बट अभी तो ये बता रहे थे आपको, गूगल सर्च कंसोल दिखा रहे थे, तो ये है अगेन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आप कैसे और निकाल सकते हो, अपॉर्चुनिटीज और कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाला ऑप्शन है पेज का, ये थोड़ा ट्रिकी होगा, बट अब देखो ये वाला पेज है, ये वाला पेज बोल रहा है इस पे आपको टोटल 22,000 इंप्रेशन आया और 212 क्लिक आए हैं। 22,000 इंप्रेशन आया और 212 क्लिक आए हैं, और 0.9% CTR है और 48 पोजीशन है। अब क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे जैसे ही ना, तो ये मेरा पेज लॉक हो गया। अब अगर हम क्वेरीज में जाते हैं तो अब मुझे सिर्फ इस पेज को किस किस कीवर्ड पे रैंक किया गया वो सिर्फ दिखाएगा। तो अब इस पेज को देखो, ये कीवर्ड पे रैंक किया गया, ये किया गया, ये सारे कीवर्ड हैं, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ पे भी हम इम्प्रेशन के हिसाब से या क्लिक्स के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। अब इम्प्रेशन के हिसाब से अगर सॉर्ट करेंगे तो ये तो 1 वर्ड का कीवर्ड है, इस पर तो हम लोग नहीं रैंक करेंगे, लेकिन तो ये देखो ये कीवर्ड है, इस पे लगभग 38 लाइक इम्प्रेशन आया है और 0 क्लिक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में भी हम इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर हम अपना करेंट आर्टिकल को, लाइक करेंट ये को और हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्लिक्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, तो क्लिक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो कुछ कुछ यहाँ पे मुझे सजेशन मिला है कि नेक्स्ट हम व्हाट मेक्स, तो अगेन क्या इस पे हम लिख सकते हैं, या इस पे हम एक FAQ क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही के फॉर्म में मोस्टली चीज़ें हैं, राइट। तो हम अपना करेंट आर्टिकल में ये सब FAQ के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, तो हमारा रैंकिंग का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट। तो ये ऑप्शन है, पेज आप लॉक कर सके देख सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, और भी चीज़ें कैसी होती हैं, जैसे
कंट्रीज आपके काम का अभी नहीं होगा हमको लगता है करके। अगेन ये जो पेज लॉक किए इसको हम हटा देते हैं, इसको हटाएंगे कैसे, तो ऊपर जाएंगे, देखो ऊपर में जाएंगे तो ये वाला देखो ये आया, इसको हम यहाँ से ऐसे हटा दिए तो अब मेरा पूरा डेटा वापस से दिखेगा। तो कंट्रीज में जाते हैं, ये आपके बहुत मेजर काम का नहीं है, लाइक बता रहा है कि सबसे ज़्यादा इंडिया से आपका ट्रैफिक आ रहा है, फिर यूएस से आ रहा है और चीज़ें हैं, बट अगेन ये आपके कंट्रोल में तो नहीं है। आप आर्टिकल लिख के डाल दिए, गूगल कहाँ पे आपको रैंक करेगा। डिवाइसेस ऑप्शन आपके काम का हो सकता है, लाइक कैसे कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। मोबाइल से ज़्यादा आ रहा है तो आप जब डिज़ाइन करें, एडिट कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर कि आपका मोबाइल पे वेबसाइट अच्छे से खुले। ठीक है, अगेन सर्च अपीयरेंस है, सर्च अपीयरेंस तो ये भी आपके काम का नहीं है। ठीक है, एएमपी पहले चलता था, अब एएमपी नहीं चलता है। एएमपी क्या है, एक्सिलरेटेड मोबाइल पेज है। ठीक है, एक्सिलरेटेड मोबाइल पेज क्या, पहले इंटरनेट का उतना बैंडविड्थ नहीं था, इंटरनेट फ्लो होता था, तो लोग क्या करते थे, मोबाइल के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाते थे। और अलग से वेबसाइट ऐसे होता था कि उसमें कुछ भी डिजाइन नहीं किए, एकदम सिंपल रखें ताकि तुरंत से खुल जाए। ठीक है, ब्लॉग्स, लेकिन अब वो टेंशन नहीं, अब सबका मोबाइल 5G है, 4G तो कम से कम है, खटाक से क्लिक किया और फट से खुल जाता है। तो एएमपी का कॉन्सेप्ट लगभग डेड हो गया। वेब स्टोरी अभी भी एक्टिव है, एक टाइम पे बहुत हाइप भी था, ऑल्दो अभी भी अब वेब स्टोरी लगभग डेड है। ठीक है, मतलब जो हाइप था वो हाइप खत्म है अब। तो वेब स्टोरी क्या है, लाइक अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो एंड्रॉयड को आप निकालो, फोन निकालो, सारा सामने करते, एंड्रॉयड ही है सबका, तो ग्रेट। तो अनलॉक करोगे, उसके बाद एक बार ऐसे करोगे, अनलॉक करोगे एक बार ऐसे करोगे तो यहाँ बहुत सारे आर्टिकल दिखते हैं, राइट। उसी में बीच में कभी कभी स्टोरी भी आता है, आया आर्टिकल है रूपाली। ठीक है, अब उसी में कभी कभी स्टोरी भी दिख जाता है। ठीक है, अब उसमें जो स्टोरी दिखता है, ठीक है, वहां पे आपका भी वेबसाइट आ सकता है। ठीक है, तो वो डेटा वेब स्टोरी के थ्रू आपको दिखेगा, ऑल्दो सर जब वेबसाइट पॉपुलर होगी तभी ना आएगी, नहीं, पॉपुलर से मतलब नहीं है, पॉपुलर नॉन पॉपुलर साइट भी आ जाता है, कुछ भी कुछ भी आ जाता है। ये वेब स्टोरी पूरा गेम है, वेब स्टोरी भी नहीं, पूरा डिस्कवर जो है, जो आप ऐसे करेंगे और पूरा आया होगा, वहां पे बैकलिंक भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, ऑफ पेज भी मैटर नहीं करता, वहां पे पूरा खेल है सीटीआर का, पूरा खेल है सीटीआर का। वहां पे आर्टिकल जितना भी देखेगा ना तो आपको लगता है कि सब पे क्लिक कर दे, राइट, सबका टाइटल आपको ऐसा दिखता है कि आपका मन कर जाता है कि चलो एक बार क्लिक करके ये भी देख लेते हैं, ये भी देख ले। फॉर एग्जाम्पल एक दिखा बता रहे हैं आपको, रेलवे में निकली है बम्पर भर्ती, ठीक है, बैठे बैठे मिल रहा है नौकरी, राइट। तो अगेन वाई इतना टाइटल को मैनिपुलेट किया गया है, सो दैट कि देखने वाला फटाक से क्लिक करे। ठीक है, जिनका ब्लॉग से पैसा बनता है वो क्लिक थ्रू रेट से बनता है या फिर पैसा तो बनता है अल्टीमेटली कितना ऐड देखा गया और कितने ऐड पे क्लिक किया गया, लेकिन ऐड पे ज्यादा तब ना क्लिक होगा जब ज्यादा लोग आएंगे, राइट। तो सिर्फ ब्लॉग को पोस्ट करने पे कुछ नहीं आएगा अनटिल अनलेस आपका ट्रैफिक नहीं आ रहा है। ठीक है, जो अनटिल अनलेस ट्रैफिक नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो एट द एंड ऑफ क्लास आई मेक एन ऑफर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये है, लाइक ये हो गया। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, अगेन अभी आप जब अपना करोगे लॉगिन तो यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा, कुछ भी डेटा इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि आपका वेबसाइट अभी गूगल पे आ ही नहीं रहा है, जब आने लगेगा तो ये दिखेगा। ठीक है, अगेन हम लोग थोड़ा थोड़ा इस पे भी काम करने लगे हैं, कलाम एकेडमी का भी सर्च पे थोड़ा बहुत काम करने लगे हैं। और अगेन देखोगे तो लास्ट 3 मंथ में उसको इससे कंपेयर करोगे, अगर जोड़ी स्टोरी को कलाम एकेडमी से कंपेयर करोगे तो कलाम एकेडमी मात्र 83K इम्प्रेशन है, मतलब केवल 83,000 इम्प्रेशन, वहाँ कितना था, लगभग 6 लाख इम्प्रेशन था। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइक ये हम लोग रांची भर लिमिटेड हैं, वो पूरा ऑल इंडिया भी नहीं, ऑल वर्ल्ड के लिए वो है करके। लेकिन ये माई गल्ला, इस पे हम लोग एसईओ पे जीरो काम किए, कोई काम नहीं किए हैं, फिर भी 963 इम्प्रेशन आया है लास्ट 3 मंथ में और 171 क्लिक। एक बार देखते हैं सर किस किस। माइकल आपका है। माई गल्ला भी हम लोग का है, माई गल्ला भी हम लोग का है, माई गल्ला बिलिंग सॉफ्टवेयर, गल्ला रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन गल्ला, तो ये है।
तो इन सारे कीवर्ड्स पे हम लोग को कंसिडर किया है। रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर, इस पे भी हम लोग को 11 इम्प्रेशन आया है। रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये इस पे भी 11 इम्प्रेशन आया, जबकि हम लोग कोई कीवर्ड पे अभी ऑप्टिमाइज नहीं किया, कुछ भी एसईओ नहीं किया अपने मन से, तो एक बैकलिंक भी नहीं बनाए होंगे हम लोग। तो गूगल डिफ़ॉल्ट भी अपना क्रॉलिंग जो बताए थे कल, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग चलते रहता है और ये आते रहता है। ठीक है, लैपटॉप एक दीजिए, हम दिखा देते हैं, आप अपना कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हम्म, जैसे यूजर सर्च कंसोल में आप दिखा रहे हो कि माय डॉलर और वही स्टोरी भी है, तो ये सारा जो ब्लॉग है उसमें इसमें पैसे ऐड कर इसको। वही नेक्स्ट बताने वाले हैं, लैपटॉप दीजिए। कनेक्ट हो गया, इसको भी शेयर कर दे। आई गेस शेयर हो गया, नहीं अब हो जाएगा। अब देखो, अब देखो इसका ये, तो अब अगर देखेंगे ना तो अब क्या होगा इसमें। सॉरी, गूगल सर्च कंसोल कर रहे थे हम लोग, गूगल सर्च कंसोल, ये यहाँ पे गए। अब ये बोल रहा है स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ करते हैं। अच्छा, ये आपका एक एडेड है, हम लोग एक नया ऐड करते हैं, तो गए तो दो ऑप्शन दे रहा है हमको। हम लोग को अपना वेबसाइट करना, यूआरएल प्रीफिक्स से चीज़ें आसान होती है, यूआरएल प्रीफिक्स से आसान होती है। जैसे कि आपको मिला था काजल डॉट, ये है, इसको हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है मेरे ये को कि आप इसके ऑनर हैं कि नहीं। तो वेरीफाई नहीं कर पाया, ठीक है, वेरीफाई नहीं कर पाया। वेरीफाई कर लेते तो डायरेक्ट खुल जाता है। वेरीफाई करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है। देखो, एक सिंपल सा तरीका क्या है, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी कैसे वेरीफाई कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कैसे, जिस ईमेल से एनालिटिक्स है, अगर उसी ईमेल से आप इधर लॉगिन किए हैं तो खुद वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। रिपीट कर रहे हैं, जिस ईमेल से आपका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है, उसी से अगर सर्च कंसोल का बना हुआ है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, वेरीफाई करते हैं इसको, देखते हैं क्या एक ही अकाउंट से है। तो नहीं किया, ऑनरशिप वेरिफिकेशन फेल, तो इनका एक ही ईमेल से नहीं है, कोई बात नहीं। तो अगर एक ही, फिर दूसरा ये वाला सबसे आसान मेथड है, HTML टैग। ये वाला टैग कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लिए हम लोग। कॉपी करने के बाद अपना वेबसाइट खोल लीजिए। वेबसाइट के बाद कहाँ जाना है, WP-admin। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे याद कीजिए, हम लोग अपीयरेंस में जाके कोड डाले थे एनालिटिक्स का, वैसे ही फिर से जाना है हमको। कहाँ पे, अपीयरेंस से थीम फाइल एडिटर। ठीक है, थीम फाइल एडिटर में क्या करना है हमको, यहाँ पे जाना है header.php। ये रहा header.php, ये वाला फाइल खोज लिए header.php। तो अब यहाँ पे आने के बाद देखिए, ये मेरा हेड चालू हुआ है। हेड चालू होने के बाद हम ऐसे इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद ऐसे करते हैं, ऐसा करने के बाद अपडेट। अपडेट कर दिए। ठीक है, अब ये वेरीफाई करेंगे तो हो जाएगा। क्या किए, ये वाला कॉपी किए, कॉपी करने के बाद कहाँ गए,
appearance theme file editor, header.php, header.php में फिर हेड में स्टार्ट में ये कोड पेस्ट कर दिए, पेस्ट करने के बाद अपडेट फाइल हो गया। अब वेरीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक करते हैं। क्या बोल रहा है, ऑनरशिप वेरीफाइड, आप ही इसके मालिक हैं। गो टू प्रॉपर्टी करते हैं। अभी क्या बोल रहा है देखिए, डेटा प्रोसेस कर रहा है, बोल रहा है 1-2 दिन में ट्राई करने। तो डेटा प्रोसेस करने के बाद भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी आपका कुछ डेटा है ही नहीं। सर्च में आने लगेगा तो फिर कुछ डेटा आपको दिखेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये है सर्च कंसोल। कोई क्वेश्चन? वेबसाइट तो है ना बाबू, ये kajal.august2025 ये वाला। क्लियर है, कोई क्वेश्चन है सर्च कंसोल में? नहीं है, बेसिक इतना बहुत है, इतना तो डे 1 पे किसी को नहीं पता होता। अगेन लिंक बोल रहे थे, लिंक आउटबाउंड और लिंक इनबाउंड लिंक। तो आउटबाउंड और इनबाउंड लिंक क्या है? एक इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक बोल रहे हैं। आउटबाउंड एक्सटर्नल लिंक को बोलते हैं। एक्सटर्नल लिंक क्या, आप जैसे काजल जी का एग्जांपल लेते हैं वेबसाइट का। अब इस वेबसाइट के बाहर कोई भी वेबसाइट को अगर हम लिंक करेंगे तो वो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा? एक्सटर्नल होगा, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक करने का एक स्ट्रेटजी भी आपको बताए थे। लाइक मान के चलते हैं कि होटल इन रांची वो बनाए हैं, सेल ओल्ड लैपटॉप वाला कुछ सेकंड पेज में है। ओके, बहुत सारा पेज बना दिया तो वेरी गुड। ये वाला है, इसको कर देते हैं। ये वाला है, ये है एडिट विथ एलिमेंटर। तो ये हो गया। अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक दोनों ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो किया हुआ है, ये आई गेस किया हुआ है। ये facebook.com को हम लिंक किए, तो ये क्या हो गया, ये एक एक्सटर्नल लिंक हो गया। अब इंटरनल लिंक क्या हो गया, लेट्स से हम अपना ही होम पेज को लिंक कर देते हैं। तो इसको कॉपी किए, लेट्स से ये वाला हेडिंग को हम चाहते हैं लिंक करना, तो ये हेडिंग पे गए, हेडिंग पे देखिए लिंक ऑप्शन था, हम ऐड कर दिए। ये लिंक हो गया, यही है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। आउटबाउंड बेसिकली क्या है, इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। इनबाउंड क्या है? इंटरनल लिंक है। क्लियर, तो यही है। और देखते हैं और क्या था। और मेरे ख्याल से क्रॉलिंग इंडेक्सिंग बोल रहा है, तो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को देखते हैं। सिंपल कहानी है। अब ओवरऑल इंटरनेट है, तो इंटरनेट काम करता है कैसे? लिंक्स पे, ठीक है। लिंक्स करने का क्या मतलब है, आप गूगल पे गए कुछ सर्च किए, तो गूगल आपको किया क्या, गूगल बेसिकली लिंक ही ना दिया दूसरा वेबसाइट का। आप उस पर क्लिक करके एक दूसरा वेबसाइट पे चले गए, मान के चलिए a.com पे चले गए। a.com पे चले गए, वहां पे हो सकता है आपको कोई और लिंक मिल जाए, हो सकता है वो कोई और वेबसाइट का, एग्जांपल के लिए b.com का वहाँ पे लिंक मिल जाए। वहाँ पे गए, एक दूसरा वेबसाइट का लिंक मिल गया, मान के चलिए facebook.com का। फेसबुक पे गए, वहाँ पे एक और आपको लिंक मिल गया, लेट्स से instagram.com का। अब इंस्टाग्राम पे गए तो बोल रहा है कि मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाओ सब्सक्राइब करो, वहाँ पे एक और लिंक मिल गया यूट्यूब का। तो ये लिंक में ही आप घूमते रहते हैं, ठीक है। अगेन सिर्फ आप नहीं घूमते रहते हैं, इंटरनेट को अगर गूगल आपको तभी बेस्ट इंफॉर्मेशन दे पाएगा जब उसके पास इंटरनेट का बेस्ट जानकारी होगा, और वो तब हो पाएगा जब वो सारे पेजेज को पढ़ते रहे, रीड करते रहे, ठीक है। पढ़ना बोल रहे हैं तो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे वेबसाइट कर पाए, तो ये काम कौन करता है? बॉट करता है। बॉट क्या करेगा, बॉट लेट से एक कोई भी लिंक से स्टार्ट करते हैं, a.com से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको एक लिंक मिला था b.com का, तो एक बॉट है मेरा जो a.com को रीड कर रहा है, और इसका एक चाइल्ड चला गया b.com पे, ठीक है। अब ये b.com को रीड करना शुरू किया, b.com पे हमको एक और लिंक मिल गया था, ठीक है। तो एक तो मेरा बॉट अभी इसको रीड कर ही रहा है, तीसरा मेरा बॉट चालू हो गया इसको रीड करने के लिए,
ठीक है। अगेन यहाँ पे हो सकता है हमको एक और लिंक मिला है, तो ये वाला तो अभी रीड हो ही रहा है, तब तक एक और बॉट, मतलब मेरा बॉट चाइल्ड यहाँ पे चला गया और यहाँ पे इसको रीड कर रहा है, और ये प्रोसेस ऑनगोइंग है। हाँ, इसका एग्जाम्पल नहीं, ये थ्योरी ही है, ये एग्जाम्पल इसका थ्योरी ही है। मतलब अब ये बॉट कोई देख तो नहीं ना सकता है कैसे कहाँ मूव कर रहा है, लेकिन हाँ, लिंक दिखा देते हैं, लिंक हम जो बोल रहे हैं इसको विजुअली दिखा दे रहा है। और दूसरा, जब सर्च कंसोल है ना मेरे पास, तो सर्च कंसोल में क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होता है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होता है सर्च कंसोल पे, वो भी दिखाते हैं। अब जैसे गूगल पे गए हम लोग, गूगल पे गए, देखो गूगल सर्च कंसोल का एक लिंक आया ना मेरे पास। अगेन ये देखो, ये यूट्यूब का एक लिंक आया ना मेरे पास, ये लिंक आया ना। इसी टाइप से लेट से हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, सेल ओल्ड लैपटॉप, तो ये कैफीफाई एक लिंक आया ना, इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक किए हम, अब उसके बाद अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखिए इसी के दूसरे पेज पे चले गए, और फिर लेट से हम इस पर क्लिक करते हैं, तो अब ये देख रहे हो, हम घूम रहे हैं एक पेज से दूसरा पेज पे, कैसे घूम रहे हैं, लिंक के थ्रू। फिर यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगेन कोई ना कोई एक्सटर्नल लिंक भी होगा ही, लेट से हम्म, हाँ, ये एक्सटर्नल लिंक होगा। हम्म, हम्म, नहीं देखो, दोनों तरीके से होता है, डिफॉल्ट भी होता है और फिर आप क्रॉलिंग करवा भी सकते हैं, दोनों चीज बताते हैं। पहले क्रॉलिंग बता देते हैं, पहले क्रॉलिंग को एक बार फिर से बता देते हैं, उसके बाद फिर आप क्रॉलिंग करवा कैसे सकते हैं। अभी क्रॉलिंग करवाएंगे गूगल से। क्रॉलिंग पहले क्या, तो ये बॉट जो रीड कर रहा है, वो रीड करने का प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, क्रॉलिंग, ठीक है। अगेन क्रॉलिंग होने के बाद क्या होगा, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या, कि हम पढ़ लिए, हमको सही लगा, अब हम उसको डेटाबेस में ऐड कर रहे हैं। हमको सही नहीं लगा तो भी हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब मेरे डेटाबेस में अब उससे रिलेटेड कोई कुछ सर्च करेगा तो हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये। तो अब देखो इस हम्म, 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 नहीं नहीं, देखिए दो चीजें, कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम है क्या, बैकलिंक बनाना, सॉरी, बैक लिंक बनाना, ये मेरा काम है ना, जो डिजिटल मार्केटर, मेरा काम क्या है, बैकलिंक बनाना। अब देखो, लाइक बैकलिंक कैसे आपका हेल्प करता है, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के थ्रू समझते हैं। लेट से गूगल का बॉट गया a.com पे, b.com पे, c.com पे, d.com पे, x पे, y पे, z पे, ऐसे करके लेट से 100 वेबसाइट पे गया, और उन 100 वेबसाइट पे देख रहा है कि अच्छा ये वेबसाइट का लिंक मिल रहा है हमको, kalamikran.org, यहाँ पे भी मिल रहा है, 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 समझ पा रहे हैं। तो उस बॉट को मेरा लिंक हर जगह मिल रहा है, तो बॉट को क्या लगेगा, समझ पा रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये है। अगेन अब लाइक बैकलिंक से भी क्रॉलिंग होता है, क्रॉलिंग बोल रहे, क्रॉलिंग हम लोग करवा कैसे सकते हैं। तो याद कीजिए, कल हम आपसे ये सवाल पूछे थे कि आज तक पे एक नया आर्टिकल पब्लिश हो गया, ये गूगल को कैसे पता चलता है, बॉट के थ्रू। बॉट गया, आज तक को क्रॉल करना शुरू किया, एक नया लिंक उसको दिख गया, एक नया लिंक दिख गया, तो उसको डेटाबेस में ऐड कर दिया, ठीक है। या फिर नया लिंक भी भूल जाइए, उसको एक लिंक दिखा, लिंक दिखा तो देखा अरे ये तो डेटाबेस में मेरा नहीं है, डेटाबेस में नहीं है, तो चलो इसको इंडेक्स कर देते हैं, यानी अपना डेटाबेस में ऐड कर देते हैं। क्लियर है, ये तो हो गया जो गूगल का बॉट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप भी गूगल से फोर्सफुली क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करवा सकते हैं, ठीक है। आप फोर्सफुली भी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करवा सकते हैं, कैसे दिखा देते हैं। देखिए आप गूगल को कैसे फोर्स कर सकते हैं क्रॉलिंग के लिए, तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इंस्पेक्ट एनी यूआरएल इन
आपका वेबसाइट, जो आपका वेबसाइट है, तो हम अपना होम पेज का लिंक यहाँ सबमिट करके एंटर दबाते हैं। रिट्रीविंग, तो क्या बोल रहा है, यूआरएल इज ऑन गूगल, गूगल पे ये यूआरएल है। अगर ये गूगल पे नहीं रहता तो बोलता गूगल यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, ठीक है, ये है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है नीचे, इट कैन अपीयर इन गूगल सर्च रिजल्ट, ठीक है। अगर मैनुअली रिमूव नहीं किया गया होगा तो इसको ये गूगल सर्च पे जरूर दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है क्या, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। अब रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग किए हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है, ये टेस्ट कर रहा है कि इसको इंडेक्स किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। अभी तो गूगल स्मार्ट हो गया है, गूगल स्मार्ट हो गया, पहले गूगल इतना स्मार्ट नहीं था। तो स्मार्ट नहीं था तो क्या, अभी देखो, अभी अभी एक्चुअल हो क्या रहा है, गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे गया और उसको रीड कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा टूल है जिससे कोई मेरी वेबसाइट पे जाएगा तो हम पकड़ सकते हैं उसको, हम देख सकते हैं कि वेबसाइट पे मेरा गया, कोई नहीं है, है ना। आप जानते ही नहीं जानते हैं, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स से पता कर सकते हैं ना कोई अगर जाएगा तो। अब तो हटा दिया ये, नहीं तो पहले ये ऐसे रिक्वेस्ट करने पे ना, रिक्वेस्ट किए आप, ठीक है, और उसके बाद गूगल एनालिटिक्स खोलिए तो 2-3 यूजर बढ़ जाता था, और 2-3 यूजर कौन था, बॉट था, ठीक है। तो लेकिन अब रिफाइन कर दिया गूगल एनालिटिक्स, GA4 में रिफाइन कर दिया, GA4 में नहीं पता चलता, ठीक है। तो कैसे क्या किए आप, ऐसे करके इसको किए और इंटर किए, ठीक है। तो देख रहा है कि आपकी वेबसाइट का डेटा है कि नहीं यहाँ पे, गूगल इंडेक्स, तो गूगल का डेटाबेस है, तो बोल रहा है कि है। अब देखो एक जादू करते हैं, जादू करते हैं क्या मतलब, एक नया यूआरएल बनाते हैं और उसको ऐड करते हैं। लेट से एक ये वाला पेज, एक नया पेज ही बना लेते हैं। गूगल टेस्ट नाम से हम एक पेज बना लिया, अब इसको हम कर देते हैं पब्लिश। अभी हम जस्ट ये पेज बनाए हैं तो क्या ये गूगल में होगा, नहीं होगा। और मेरा वेबसाइट इतना पॉपुलर भी नहीं है कि जैसे ही हम बनाए और वैसे ही आ जाए। ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे आज तक हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसको कंटिन्यूअस स्क्रॉल करते रहता है गूगल। लेकिन हम लोग तो उतना पॉपुलर नहीं, हम लोग को कंटिन्यूअस नहीं करेगा। अब देखो दिखाते हैं, ये सेविंग हो रहा है, हो गया। अब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी करके हम फिर गए यूआरएल में यहाँ पे, और इसको सबमिट कर देते हैं। ये मेरा पेज का यूआरएल है, इंटर करते हैं, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, क्या बोल रहा है, नॉट ऑन गूगल। अब नीचे ही बोल रहा है, दिस पेज इज नॉट इंडेक्स्ड, पेज दैट आर नॉट इंडेक्स्ड कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन गूगल। जो इंडेक्स नहीं है, गूगल का डेटाबेस में नहीं है, तो हम उसको नहीं दिखा सकते। तो हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देते हैं, दिस माइट टेक अ मिनट और टू। आ गया, क्या बोल रहा है, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, क्या बोल रहा है, यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल क्यू। देखिए क्या बोल रहा है, यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल क्यू। अब देखिए उसके बाद वाला लाइन पढ़िए, क्रॉल करने का क्यू में ऐड कर दिया गया है, क्रॉल करने का लाइन में ऐड कर दिया गया है। सोचिए बिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं, बिलियंस ऑफ वेब पेज हैं, मतलब मल्टीपल बिलियन वेब पेज होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कि बिलियन ऑफ वेबसाइट हम बोल रहे हैं, 3.2 बिलियन वेबसाइट है, और हर वेबसाइट में अगर 2 पेज भी होगा, इवन इनफैक्ट उससे तो ज़्यादा ही होगा, तो 6-7 बिलियन वेब पेज है। अब 6-7 बिलियन वेब पेज को क्रॉल करना है, अगर हर वक्त क्रॉल करेगा, गूगल का सर्वर बैठ जाएगा, राइट। या फिर बहुत हैवी कंप्यूटिंग रिसोर्स चाहिए, राइट। तो वो फिर क्या है, बोल रहा है कि नहीं, हम आपको अभी क्यू क्रॉल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, क्रॉल का क्यू में डाल दिए, आपको लाइन में लगा दिए, आपका नंबर आएगा तो आपको क्रॉल कर लिया जाएगा, आपको पढ़ना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। तो दिस इज अबाउट गूगल सर्च कंसोल क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग।
होपफुली थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा दुर्गा जी। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, एक बार बोर्ड देखते हैं कुछ बचा क्या। अगर नहीं बचा है तो आगे बढ़ेंगे। हमको नहीं लगता है कुछ बचा है। इंडेक्सिंग क्रॉलिंग खोलते हैं। नहीं था ना ऑन पेज का, आप बोल रहे थे आपका कुछ एरर है। आप आईडी पासवर्ड डालिए ग्रुप में अपना, डाल दिए। व्हाट्सएप खुला हुआ है, व्हाट्सएप खोल लें आपका, यही है। अपीयरेंस प्लगइन नहीं, हम लोग को जाना है पेज में। पेज का ही किए कि पोस्ट का किए हैं रूपाली? सर पेज में किया पेज में किए ना, तो पेज में जाते हैं। है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। कौन सा वाला है? सिर्फ सेकंड पेज हम्म टेक्स्ट पेज। तो पेज फिटिंग्स में जाएंगे, पेज फिटिंग्स के बाद योस्ट एफईओ। भी देखो, सबसे पहले तो कीवर्ड डालेंगे ना, किस कीवर्ड पे काम करना चाहते हैं। तो हम कर रहे हैं फिल ओल्ड लैपटॉप इन रांची, इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या कीवर्ड केस सेंसिटिव होता है? कहने का मतलब क्या है? सारा स्मॉल है ये, और लेट से हम सर्च किए हैं। पहला लेटर सबका कैपिटल है। क्या दोनों सेम ही बात है या अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। कीवर्ड भी केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। कीवर्ड केस सेंसिटिव होता है। मोस्ट ऑफ द केस में एक ही रिजल्ट आता है, बट अलग भी आ सकता है। तो ये मेरा कीवर्ड है जिस पे हम काम करना चाहते हैं। एनालिसिस पे जाते हैं तो देखिए सर इतना, आप तो कीवर्ड पे रांची में आर पर रखी है बट मेरा मतलब मीन्स यहाँ आर तो बड़ा नहीं देखते हैं हम। डाल दिए हैं फिर, वही देखते हैं क्या क्या एरर आता है। इधर आते हैं तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एसईओ टाइटल का विड्थ अच्छा है। कंपीटिंग लिंक नहीं, कंपीटिंग लिंक्स नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, देयर आर नो लिंक्स, नो लिंक्स विच यूज योर की फ्रेज और फिनोनिम एज देयर एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है। हेडिंग आप एक ही H1 एक ही यूज किए हैं, ये भी अच्छा बात है। यू हैव नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर, आप इस कीवर्ड पे एक और बार आर्टिकल नहीं लिखे हैं, तो ये भी अच्छा बात है। कीवर्ड का लेंथ बोल रहा है, बहुत बड़ा कीवर्ड नहीं है, ये भी अच्छा बात है। कीवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में आप डाले हैं, वो भी अच्छा बात है। तो ये तो हमको लगता है ये वाला ही है, इसी को डिटेक्ट कर रहा है। इमेज भी आप लगाए हैं, जो कि अच्छा बात है। अब कुछ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आउटबाउंड लिंक नहीं है। तो आउटबाउंड लिंक का एक स्ट्रेटजी बताए थे आपको, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो उसको गूगल पे सर्च करिए। हम इसी कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर का यूआरएल है गूगल का, उसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ऊपर का यूआरएल भी है ना, तो अब देखिए दो चीज है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये सब देख रहे हैं,
ये आपका ब्राउजर से, मतलब आपका यूजर का डेटा है, मतलब यूजर का डेटा को बेसिकली वो इनक्रिप्ट करके अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है अपने पास कलेक्ट कर रहा है। ये वाला पार्ट इग्नोर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, आप सिर्फ ये वाला पार्ट भी कॉपी कर सकते हैं, ये ज़्यादा एक सही होगा करना। एंड दिख रहा है ना, ये पहला एंड से पहले सारा चीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप एज ए लिंक वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हो गया हमसे। देखिए हम सर्च किए और यही खुला है, यानी कुछ गलती नहीं हुआ है हमसे। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आउटबाउंड लिंक हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो हम लेट से यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। डिजाइन पे हम नहीं जा रहे हैं, डिजाइन आप पे छोड़ रहे हैं। फिर ये टेक्स्ट एडिटर ऐड कर दी, गो बैक टू गूगल, ऐसा कर दिए हैं, और पूरा इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से लिंक कर देते हैं। ये हो गया, ये मेरा आउटबाउंड लिंक हो गया। अब इधर आते हैं, इधर आते हैं, आउटबाउंड लिंक कहीं भी डाल सकते हैं। कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन फुटर में मतलब सबसे नीचे डालना सबसे अच्छा है। सोचिए आप फर्स्ट पैराग्राफ में पहला वर्ड लिंक से स्टार्ट किए हैं, यूजर आया, इतना मेहनत से आप ब्लॉग लिखे हैं, इतना एफईओ किए, यूजर आया और क्लिक करके चला गया वो, तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे। इधर आते हैं, इधर आते हैं, क्या, अब देखते हैं दूसरा। अब बोल रहा है कोई इंटरनल लिंक नहीं है। अब इंटरनल लिंक करने का क्या मतलब है कि आपके पेज का कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ये मेरा इंटरनल लिंक हो गया। अब देखते हैं क्या एरर बचा है। फिर आए इधर, फिर इधर आते हैं, फिर एनालिसिस, फिर देखते हैं कीवर्ड का डेंसिटी क्या बोल रहा है। एक ही बार आया, मिनिमम तो 2 बार होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऑल्दो आप ऐसा मत करिएगा, ऐसा करने पे रैंक भी नहीं करेगा। नॉट लाइक कि ऐसा कर रहे हैं तो आप रैंक करेगा। ये हम ऐड कर दिए, अब वो वाला एरर भी हट जाएगा। सर सेल और लैपटॉप इन रांची हम और भी जगह लिखते हैं। नहीं तो कुछ अंतर होगा। अब जैसे हमको लगता है यहाँ पे डबल स्पेस है, जो हम लोग कीवर्ड ऐड किए ना, देखिए यहाँ पे शायद 2 स्पेस है ऐसे कुछ, तो हम लोग हम एक जगह नहीं 2-3 जगह लिखते हैं। नहीं तो डिटेक्ट तो नहीं कर पाया, तभी वो बोल रहा है प्रॉब्लम करके, ठीक है। अंतर होगा, देखो एक बार चेक भी कर लेते हैं अगर, तो एक जगह है यहाँ पे, अब देखते हैं और है कहीं, नहीं है, नहीं है। अब इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर आते हैं। अब क्या बोल रहा है देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला। मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड होगा, सर्च अपीयरेंस से जाएंगे, लैपटॉप इन रांची, तो ऐसे करके हम बना दिए ये। अब इतना करके रिटर्न कर देते हैं। इसे बेहतर लिखा जा सकता है, हम एकदम जल्दी में किए हैं ये। और सर स्लग चेंज कर सकते हैं। फ्लग भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मेरे से नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे है फ्लग, देखते हैं अभी, लेकिन वो एरर का नंबर आएगा तब करेंगे। इधर देखते हैं अभी कहाँ पे है। टेक्स्ट का लेंथ बोल रहा है 190 वर्ड, ये कम से कम 300 कैरेक्टर होना चाहिए, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। सर आगे ये कहाँ पे है? पढ़ो ना, ये क्या बोल रहा है। हाँ
हम्म। तो दोनों बार अलग अलग नहीं, टेक्स्ट का लेंथ बोल रहा है, तो टेक्स्ट तो देख के भी कम लग रहा है ना। मिनिमम 300 कैरेक्टर का होना चाहिए। हम हर आप जगह। एक पेज में अच्छा। एक पेज में मिनिमम 300 होना चाहिए। ठीक है। अब बोल रहा है इमेज में ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं है, ऑल्ट टैग नहीं डाले, तो ऑल्ट टैग डाल देते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके ऐसे कीवर्ड ऐड कर दिए अपना। ये वाला है, इस पे भी ऐड कर देते हैं। हो गया ना। मैं इधर आते हैं। कीफ्रेज इन फ्लग। ये तो ये है, पहले रेड वाला देख लेते। टेक्स्ट का लेंथ तो ये तो नहीं है, ठीक है। देखिए ये पढ़िए क्या बोल रहा है, कीफ्रेज इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। पढ़िए क्या बोल रहा है। Images on this page do not have all alt attributes with at least half the words from your keyframes. ये तो ऐड कर दिए हम लोग, फिर भी एरर बोल रहा है। और भी इमेज है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे गए, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो है अपना। ये वाला देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी है अपना। छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं उसको, हम लोग तो ऐड कर दिए। यहाँ आते हैं और देखते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट दे रहा है। कीवर्ड इन एफईओ टाइटल, देखिए क्या बोल रहा है। एग्जैक्ट मैच नहीं है, एग्जैक्ट मैच नहीं है। ये मेरा एफईओ टाइटल है, तो देखिए एग्जैक्ट मैच नहीं ही है, तो हम इसको पहले कर देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं fill fast and get instant cache। ना यहाँ पे डबल स्पेस, अब कीवर्ड में वही डाल दिया। अब एक जगह करेक्ट करेंगे तो सब जगह एरर आ जाएगा। तो ये हो गया, तो ये हो गया, ये भी हो गया। ये भी देखो रीड नहीं लिया है, तो ये आई नो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये लास्ट में बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है। part of the फ्लग में कीवर्ड नहीं है आपका, फ्लग में कीवर्ड नहीं है, तो सर्च अपीयरेंस में जाते हैं। ये रहा फ्लग। स्पेस नहीं डालना है फ्लग में, स्पेस को माइनस से रिप्लेस करना है। ठीक है, स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो रिटर्न टू पेज करते हैं, ये हो गया। सॉरी, सर अगर कुछ चीजें गलत है और फिर भी हम उसको कर दें तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रैंक नहीं करेगा। ऑल्दो इतना कर भी दिए तो गारंटी थोड़ी ना रैंकिंग, राइट। तो अब क्या बोल रहा है कि फ्रेज इन एफ, अगेन ये दोनों अभी भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको पब्लिश करके आप रीलोड करेंगे तो ये ठीक हो जाना चाहिए। हम लोग तो कर दिए हैं ये दोनों चीज़, फिर भी ये रीड नहीं किया है। पब्लिश कर लेते हैं। सर मेरा फॉर्म भी क्लियर नहीं दिख रहा है। रुको पहले ये देख लेते हैं। हम्म, कभी कभी ऐसा होगा कि आप कर देंगे फिर भी वो नहीं डिटेक्ट करेगा, तो अभी भी नहीं किया है तो फिर इग्नोर ही करना होगा, उपाय नहीं है कुछ। ठीक है, फॉर्म का क्या बोल रहा है। सर ये दिख नहीं रहा। प्रीव्यू करेंगे तब दिखेगा ना। ऐड किए हैं, नहीं है, नहीं है ही नहीं। देख लेते हैं, होगा तो दिखना ही चाहिए। यहाँ पे गए, यहाँ पे फॉट कोड देखो, फॉट कोड तो ऐड ही नहीं ना किए। फॉट कोड चलो डाल देते हैं। फॉर्म हम मान के चल रहे हैं आप बनाए हैं। लिट पे ये वाला ले लेते हैं।
पब्लिश कर देते हैं, प्रीव्यू आ गया है ना, क्लियर है? और कोई सवाल है? नहीं है। देखो एक क्विक आपको ये दे रहे हैं, एक टिप दे रहे हैं, जो आप चाहें तो करके एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा आपका, प्लस फ्यूचर में हो सकता है इससे आपका अर्निंग भी हो जाए, नहीं तो कम से कम जॉब वगैरह में तो आप रेस में बहुत आगे हो जाएंगे। आप कीवर्ड रिसर्च किए हैं? सब लोग किए हैं कीवर्ड रिसर्च करके। हम लोग ऐसा कीवर्ड भी निकाले जिसपे 100 के अंदर कंपटीशन है, कुछ लोग तो ऐसा भी निकाल लिए जिसका 10 के अंदर कंपटीशन है और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ ऐसा कीवर्ड लेते हैं जैसे सेल ओल्ड लैपटॉप वाला बोले, इसके अराउंड आप लेट से कोई कीवर्ड खोज लेते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है। ठीक ठाक का डिफिनेशन क्या है? 5000 के अराउंड है, ठीक है, और कंपटीशन जो है बहुत कम है। कंपटीशन बहुत कम है मतलब क्या, 50-100 के भी अंदर है, ठीक है। रैंक करने में कितना टाइम लगेगा ढंग से एसईओ करते हैं तो? आप 1 मंथ भी अच्छे से कर लेंगे काम, ठीक है, 2 मंथ भी कर लेंगे तो ये रैंक हो जाएगा आपका। अब ये रैंक हो गया तो ये 2-3 काम आपका आ सकता है। पहले तो इसको आप बेच सकते हैं, डायरेक्ट बेच सकते हैं। किसको बेच सकते हैं? इसका लैपटॉप का पुराना दुकान है, ठीक है, मतलब कि ये बहुत इजीली आपको कोई दे सकता है अगर आपका सेल्स स्किल है तो। सेल्स स्किल नहीं है तो डेफिनेटली 100 रुपये भी नहीं निकाल पाएंगे आप, ठीक है, ये है, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या सेम चीज़ को आप यूज कर सकते हैं अपना जॉब इंटरव्यू में। देखिए ये वाला प्रोजेक्ट है, ये हम बनाए जब सीख रहे थे तब, ठीक है। अभी तो हम आपके पास जब सीख रहे थे तो इतना कुछ कर दिए हम, तो अभी आपके पास काम करेंगे तो सोचिए क्या क्या करेंगे, राइट? तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 3 चीज़ हो जाएगा, एक तो आप सीख लेंगे, प्लस अगर थोड़ा बहुत सेल्स स्किल है तो आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। प्लस अगर दोनों नहीं हुआ, लेट से आप सही हैं, तो आप जॉब इंटरव्यू में उसको दिखा तो सकते ही हैं कि देखिए ये मेरा किया हुआ है, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट करिए, कोई भी एक प्रोजेक्ट पकड़िए आपके पैशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर ऐसा लगता हो कि चलो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हम आपको जितना भी चीज़ बता रहे हैं तो ये मेरा मतलब एक्चुअल एग्जीक्यूट किया हुआ है। एग्जीक्यूट किया हुआ जब बोल रहे हैं तो जैसे एक कीवर्ड था लाइक जिस पे हम लोग काम करते, कंपनी था इनफैक्ट, वो कंपनी में हम मतलब हम भी डायरेक्टर थे, हम पार्टनर थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो कंपनी पे हम लोग को एक कीवर्ड पे रैंक करना हम लोग का मजबूरी था, LIC सॉफ्टवेयर, ये कीवर्ड पे हम लोग को काम करना था। एंड मतलब लाइक कंपटीशन का ये था कि जो भी कंपनीज थी जिनसे हम लोग को compete करना था, देवर लाइक कि जब से इंटरनेट है, जब से लाइक कंप्यूटर है, तब से उनका सॉफ्टवेयर भी है, राइट, तब से उनकी वेबसाइट भी है। मतलब 10-10 15-15 साल पुराना कंपनी था, उससे हम लोग का फाइट था, ठीक है। तो अगेन लगभग मुझे लगभग 1 साल 1 साल 3-4 महीने लग गए प्रॉपर रैंक करने में। लेकिन फिर एक टाइम पे ऐसा था कि पहला पोजीशन हम लोग का है LIC सॉफ्टवेयर लिखने पे, दूसरा पोजीशन हम लोग का ब्लॉग का है, तीसरा पोजीशन हम लोग का ही है, और हम लोगों का लाइक एक बैकलिंक रैंक करता था, कोरा वाला बैकलिंक रैंक करता था, तो उससे बहुत कुछ सीखे हम, ठीक है। आसान भी नहीं था वो कीवर्ड पे, उस टाइम हमको लगता है 1 लाख से ज़्यादा का कंपटीशन था उस टाइम पे, बात कर रहे हैं, आसान भी नहीं था। तो मतलब इट्स लाइक कि हम लैपटॉप लेके ही सोते थे, लैपटॉप लेके ही उठते थे, ऐसा करके लगभग हम 1 साल से ज़्यादा काम किए तब जाके वो रैंक हुआ। बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखे भी। अगर वो मेहनत नहीं होता तो आज आपको पढ़ा ही नहीं पाते, ठीक है। हमको भी लगता है कि भाई एफईओ तो हमको आता है, जैसे सबको ही को एफईओ आता है वैसे हमको भी आता है, राइट, ठीक है। 90% डिजिटल मार्केटर जो है, जो अपना जीवन में एक कीवर्ड को कभी रैंक नहीं किया लेकिन उनको एफईओ आता है, राइट है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें और एक्चुअल जो जीवन में कोई कीवर्ड को पकड़ा है, उस पर काम किया है, ठीक है, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। आप एक कीवर्ड पे काम करोगे आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा, बहुत सारा टूल्स के बारे में जानोगे, जो कि ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, सेंस नहीं है, राइट, समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट सबको पकड़िए एफईओ का, करिए ही करिए। हो सकता है फ्यूचर में एफईओ नहीं करने का मन हो, लेकिन एक करिए अभी, ठीक है, दिमाग भी खुलेगा, मेहनत भी होगा, मजा भी आएगा। कोई क्वेश्चन है? सर कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हो? वो वाला वीडियो क्लियर नहीं हुआ था। कीवर्ड रिसर्च बहुत सिंपल है, कीवर्ड रिसर्च बहुत सिंपल है। 3 काम करना होगा कीवर्ड रिसर्च के लिए। कीवर्ड रिसर्च के लिए 2 टूल यूज करना है आपको। अ, एक तो टूल है, उसका नाम है कीवर्ड प्लानर टूल। सर कीवर्ड प्लानिंग 7 7
नहीं हुआ। उसका पिछले सेकंड पे कोई बात नहीं, आप हमको दिखा दीजिएगा, हम करवा देंगे आपका। कीवर्ड प्लानर टूल है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऐड वगैरह भी आ रहा है आई गेस। चलो गूगल कीवर्ड प्लानर टूल सर्च करते हैं। ये वाला टूल है, स्टार्ट नाउ। आपका लाइक जीमेल अकाउंट लॉगिन रहना चाहिए, तभी होगा ये पासवर्ड डालना होगा आपको। याद नहीं है? अच्छा ये भाई का है तो ओके, तो ये कर लीजिए, नया लॉगिन कर लीजिए अपना। हाँ इस पे चले गए, इस पे किस पे आ जाए? अच्छा दूसरा ब्राउजर यूज करते हैं, ओके ग्रेट। ये वाला है ब्राउजर आपका, ओके ग्रेट। तो इधर चलते हैं। टूल का नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। ये वाला बिल्कुल नहीं है, ये वाला है पॉसिबली। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ गए आप तो फिर आपको जाना है यहाँ टूल्स में। टूल्स में जाना है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद कीवर्ड प्लानर टूल। फर्स्ट टाइम आएंगे तो सेटअप करना होगा। एंड यहाँ पे गए आप, यहाँ पे जो भी कीवर्ड पे आपको काम करना है, कीवर्ड भी नहीं ब्रॉडर कैटेगरी डालिए। जैसे हम होटल इन रांची वाला एग्जांपल दिए थे आपको, फिर होटल इन रांची हम सर्च करते हैं। सर्च किए तो अब यहाँ पे देखिए, ये हटा देते हैं, थोड़ा बड़ा व्यू मिला हमको। ठीक है, बड़ा व्यू में क्या आप देखो, होटल इन रांची को 1000 से 10,000 के बीच में लोग सर्च करते हैं। ठीक है, अब अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अरेंज हो गया डेटा। चेक करने के लिए। बेसिकली चेक करने के लिए नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कीवर्ड रिसर्च। अब जैसे कीवर्ड रिसर्च किए तो पता चला होटल इन रांची से ज़्यादा लोग किस चीज़ को सर्च करते हैं? रेडिफिंडो रांची को 10,000 से 1,00,000 लोग तक सर्च करते हैं। होटल इन रांची को मात्र 1,000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं, और उनको भी 1,10,000। होटल नियर रेलवे स्टेशन, इसको भी 1,000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं। कंपटीशन एक बार देखते हैं, कंपटीशन दोनों का देखते हैं। लेट्स से होटल इन रांची का भी देखेंगे और होटल इन रांची नियर रेलवे स्टेशन इसका भी देखेंगे। कंपटीशन देखने के लिए क्या बोले थे? होटल इन रांची। कुछ तो गड़बड़ किए हम। होटल इन रांची, अच्छा 3 स्टार आ गया। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पे जाना है तो देखिए होटल इन रांची पे कितना लोग रैंक करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक्सट्रीम कंपटीशन है। अब ये वाला एक बार देख लेते हैं, होटल इन रांची नियर रेलवे स्टेशन। सॉरी, डायरेक्ट ऐसे कर ले, देखते हैं इस पे कितना है। मात्र 5,050। तो अगर दो में से एक चूज करना है तो हम ये वाला कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फर्दर जाएंगे जैसे होटल इन, ये वाला देखते हैं, होटल इन रांची नियर रेलवे स्टेशन। दोनों में अंतर है, देखो दोनों में अंतर है, फ्लाइट अंतर है, लेकिन दोनों का सर्च वॉल्यूम लगभग बराबर है। दोनों के, इवन तीनों का सर्च वॉल्यूम बराबर है। देखते हैं इसका क्या कंपटीशन है। इस पे ज़्यादा है। अगर इन तीनों में से एक चूज करना है तो आप डेफिनेटली ये वाला चूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। सर जिसमें कम होगा उसमें करना। कंपटीशन कम होना चाहिए और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। सर अभी आप जो बोले कि बनाना है हम लोग को सब, तो इसके लिए इन्फिनिटी फ्री से फ्री डोमेन होस्टिंग ले लेंगे। फ्री होस्टिंग लेके कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल। अगर आने लगा ट्रैफिक, ठीक है, हम्म, तो उसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, डेटा तो ट्रांसफर, स्टार्टिंग के लिए फ्री सही है। हाँ डोमेन ले लीजिए बस। ठीक है, डोमेन कोई सस्ता में आपको मिल जाए, .info या कुछ ऐसा, 200-500 के अंदर मिल जाएगा। .com महंगा रहता है, महंगा भी है, जिन 700-800 रुपये का रहेगा।
डॉट वो क्या है, सॉरी राहुल, हमें दिखाता है ना टोकन वाला वो आईडी में। नहीं नहीं 1 रुपये में नहीं मिलता है वो, 2 साल का लीजिएगा तो 1 साल का डिस्काउंट कर देता है वो, ऐसे नहीं मिलेगा। तो डोमेन एक बार ले लेंगे तो फिर बाद में उससे तो कोई ले नहीं सकता जब तक कि मतलब उसका हर साल रिन्यू जाता है। हाँ हर साल रिन्यू करना पड़ेगा। बट अच्छा होस्टिंग अगर बताओ, होस्टिंग का से अगर सपोज जब ले लिया बाद में उसको जब एक्सपायर हो रहा है मैं दूसरा चेंज करना चाहूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? नहीं दिक्कत नहीं आएगा, माइग्रेशन हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है। क्वेश्चन अगर मैं मतलब कोई अच्छा सा वेबसाइट को अगर मैं चला रहा हूँ अपने डोमेन आईडी से, ठीक है ना, हम्म। और किसी को करप्ट हो जाता है तो डोमेन आईडी तो मेरा ही रहेगा ना, फिर से हम दूसरा मतलब वेबसाइट बना सकता हूँ ना उसको कैसे? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। करप्ट भी देखो, जब पेड होस्टिंग आप लेते हैं ना तो होस्टिंग वाला सपोर्ट भी देता है। आपका वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, एरर आ गया, तो होस्टिंग वाला को आप मैसेज करिएगा कि ये प्रॉब्लम आ गया। बहुत डेप्थ में तो नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा चीज़ वो लोग भी हेल्प कर देता है। राइट। तो मतलब मेरा डोमेन खराब नहीं होगा ना, तो मान लीजिए वेबसाइट फिर किसी और से बनवा लेंगे या हाँ फिर कहीं से या खुद से बना लेंगे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो डोमेन का सकता है, नाम ही का होता है ना। बिल्कुल हो सकता है। हाँ लेकिन डोमेन का एक्सेस भी आपके पास होना चाहिए। लाइक ऐसे भी होता है ना, आप कोई फ्रीलांसर से वेबसाइट बनवाए, ठीक है, और फ्रीलांसर सोच रहा है कि हम आपको एक्सेस, वो डोमेन खरीदा, वो होस्टिंग खरीदा, ठीक है, उसको मन किया कि नहीं अब आपको एक्सेस नहीं देंगे, तो आप कॉल करते रहो, आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा। राइट, आपका गया। राइट, और ऐसा बहुत केस होता है। ठीक है, अब क्लाइंट भी ऐसे होते हैं बहुत टाइम, ठीक है, टोटल 20,000 बोले थे, 5,000 दिए, बेचारा को पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो वो भी फिर बोलता है कि हम भी नहीं देंगे आईडी पासवर्ड। ठीक है, तो सर वो तो वेबसाइट का ना सर, डोमेन की बात कर रहा हूँ तो डोमेन भी, कंफ्यूजन। जैसे डोमेन क्या बोल रहे हैं, डोमेन लेट से वही अगर बुक किया है आपके भी यहाँ पे, तो कंट्रोल किसके पास है, तो उसी के पास है ना। हाँ ठीक है, अगेन आप क्या किए, आप ही बुक किए थे एक नया ईमेल बना के, और ईमेल का आईडी पासवर्ड उसको भेज दिए थे। ठीक है, तो फिर तो वो गया आपका। राइट, करके तो ये सब चीज़ है। और कोई क्वेश्चन है, और कोई सवाल है, नहीं है? ठीक है, तो चाहे तो बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीक में हम लोग एफईओ से आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, हमको लगता है 3 या 4 टॉपिक बचा है आपका, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, और यूट्यूब, और गूगल एड्स। 4 या 5 टॉपिक है। ठीक है, मुश्किल से 1 मंथ में हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट करिए कोई। ठीक है, कोई भी एक प्रोजेक्ट पकड़िए, प्लस असाइनमेंट है, बहुत सारे असाइनमेंट है, हम लास्ट में मार्क ही नहीं किए बहुत दिन से। ठीक है, तो असाइनमेंट करिए। ठीक है, और लास्ट क्लास में बताएंगे, आधा घंटा में बना लेंगे आप ई कॉमर्स वेबसाइट, हाफ एन आवर में आप बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। रिसर्च वो कैसे करना है, वो स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे आपने जैसे बताया ना अभी, कोई भी एक कीवर्ड आप पकड़े जिस पे कंपटीशन कम है, और सर्च वॉल्यूम कम से कम 5-10 हज़ार है, और उस पर अपना ब्लॉग लिख के उसका एसईओ करने का आप ट्राई करेंगे। अच्छा खुद का ब्लॉग स्टार्ट हाँ करेंगे? हाँ, यस सर मेरे राहुल, को यस राहुल। जो मैं डोमेन बताए थे हम्म। फ्री से, तो अगर मैं उसको लूंगा तो आपने क्या कहा था कि उसमें अगर बहुत ज्यादा भीड़ आया क्राउड आएगा तो वो मतलब हैंग हो जाएगा? हाँ वो फिर नहीं खुलेगा, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, ऑल्दो अपग्रेड आप कभी भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, अरे तो मतलब उसको अगर हम ले लेते हैं वहाँ पे डोमेन, और बाद में जब देखेंगे क्राउड आ रहा है तो हम पोस्टिंग मतलब कहीं भी जाके पोस्टिंग ले लेंगे तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप तो फ्री मिल रहा है ना वहाँ पे? सॉरी क्या बोल रहे हैं? जैसे मैं भी आप जो डोमेन वहाँ से ले नहीं, रहे थे डोमेन आप वहाँ का मत लीजिए, वो सब डोमेन नहीं रैंक होगा। डोमेन आप कहीं पे ले लीजिए, होस्टिंग वो यूज कर लीजिए। सर तो उसमें डोमेन और होस्टिंग दोनों लेना होगा, और होस्टिंग पे जो फ्री इन्फिनिटी फ्री से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्लैरिटी हो जाएगा। आई कैन सी कि बहुत कंफ्यूजन है। एक ब्लॉग बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपको डोमेन। डोमेन कहाँ से ले सकते हैं? डोमेन क्या फ्री यूज करना चाहिए? सब डोमेन, डोमेन नहीं फ्री यूज करना चाहिए, डोमेन आपको परचेज करना चाहिए। होस्टिंग, होस्टिंग क्या फ्री वाला यूज कर सकते हैं? हाँ स्टार्ट में यूज कर सकते हैं, फिर बाद में आपको अपग्रेड करना होगा। ठीक है, डोमेन में कितना आपका खर्च होगा? 500 तक में आपको, अगर .com नहीं लेंगे तो 500 तक में मिल जाएगा।
ठीक है। होस्टिंग जब आप अपग्रेड करेंगे तो 2-3 हज़ार में आपको 3,000 तक में आपको मिल जाएगा डोमेन, सॉरी होस्टिंग पूरे साल का। इतना करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे आप? अपना वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बना के उसको ऑन पेज करेंगे। हम मान रहे हैं कीवर्ड रिसर्च आप पहले कर चुके हैं, कीवर्ड रिसर्च आप पहले कर चुके हैं डोमेन बुक करने से भी पहले, क्योंकि आप चूंकि एक ही कीवर्ड को टारगेट करके आप बना रहे हैं तो आप अपना जो डोमेन है, डोमेन का नाम भी कीवर्ड से मिलता जुलता ही रख सकते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च आप पहले कर चुके हैं, वेबसाइट बना लिए, वेबसाइट बनाने के बाद इसका सोशल मीडिया बनाएंगे, ठीक है। और वेबसाइट पे जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं उसके अराउंड आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करेंगे वो क्या है? सोशल बुक मार्किंग, ठीक है। अगर कोई अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर वन टाइम बस सीखने के लिए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यही काम करना होगा। सर पुराना जो वेबसाइट बना डेटा ट्रांसफर क्या हुआ? सर, वेबसाइट जो हम पहले से बना हाँ, फिर से सर हम पैसे से परचेज करके बना कुछ नहीं होता है। जहाँ से परचेज किए हैं ना उसका चैट सपोर्ट करके बोलिए कि मेरा यहाँ पे है अभी लेट से मेरा अभी गोड आईडी पे है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं अब हमको लेट से नेम चिप पे जाना है, तो नेम चिप का सपोर्ट पे जाइए, बोलिए कि मेरा गोड आईडी पे होस्टिंग है, नेम चिप पे जाना है। आपको मतलब गाइड बता देंगे कि यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ जाइए, ऐसे करिए वैसे करिए, और करा देते हैं वो, ठीक है। ठीक है, तो बस यही कहानी है, सिंपल, ठीक है। सर अगर अभी टोटल तो नहीं आएगा सर वो चीज। क्या होगा? मैं अपना जो डोमेन और होस्टिंग है उसका आईडी पासवर्ड मेरे पास है ही नहीं सर, वो तो जिससे बनवाया था उसी के पास पड़ा हुआ, तो मैं क्या उससे मांग करके अपने ले सकते हैं? हाँ, उसे मांग के ले लीजिए, उसे मांग के ले लीजिए। इनफैक्ट हम लोग अपने यहाँ बनाते हैं ना वेबसाइट, तो हम लोग अपने से ही बुक करते हैं और अपने पास रखते हैं, ठीक है। और कोई कस्टमर अगर आईडी पासवर्ड मांगता है, अब देखो हम लोग के यहाँ क्या चैलेंज होता है, जनरली सब लोग यही करते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने पास कुछ नहीं रखते। क्लाइंट का अगर ड्यूज है फिर भी वो बोलता है कि नहीं मेरा ट्रांसफर कर दिए, तो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन हाँ फिर हम लोग डिक्लेरेशन एक उनसे लेते हैं। अब हम लेट पे आईडी पासवर्ड दे दिए काजल जी को, अब काजल जी उसमें को चेंज कर दिए हैं, वो बाद फिर बोल रहे हैं कि मेरा ठीक कर दीजिए, तो ठीक करने में मेरा टाइम और रिसोर्स जाएगा ना, ठीक है। तो फिर हम लोग उसके लिए एडिशनल चार्ज कर देते, तो हम लोग मेल पे प्रॉपर डिक्लेरेशन भेजते हैं कि अगर आप एक्सेस लेंगे तो अगर उसके बाद कुछ चेंज होगा तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर अगर उसको हम लोग करेक्ट करेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा बिल होगा करके, ठीक है। तो ले लेना चाहिए आपको आईडी पासवर्ड, आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको तो, ठीक है। ट्रस्ट कर रहा हूँ, मतलब ये सब यूज करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि खुद उसको ले लूँ या उसको ही करूँ, ये नहीं सोच रहा। नया लिख के ट्राई कर सकते हैं, अगर वो एक्टिव बिजनेस है आपका जिसको चाह रहे हैं आपकी नहीं छेड़े, वो एज इट इज रहने दे, तो नया लेके कर लीजिए। और आपको लग रहा है अभी तो बिजनेस का कोई वैल्यू ही नहीं है, आप कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया नहीं आया लेकिन मार्केट में नाम मुझे अभी तक। हाँ, तो फिर छोड़ दीजिए वो वाला वेबसाइट, उन्हीं के पास रहने दीजिए, आप एक नया बना लीजिए अपने प्रैक्टिस के लिए। सर अभी टोटल अमाउंट क्या खर्च हो सकता है? अभी तो केवल डोमेन ना लेना पड़ेगा बाबू, 500 में हो जाएगा। होस्टिंग तो फ्री वाला लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे हर साल रिन्यू नहीं होता है, मतलब डोमेन भी रिन्यूअल होता है हर साल, होस्टिंग भी रिन्यूअल होता है हर साल। पैसा हर साल देना होगा। हाँ, हर साल देना पड़ेगा, राइट, फ्री में कुछ नहीं है, कहीं से भी लीजिए तो हर साल देना होगा, राइट, ठीक है। जाए होस्टिंग में जाए तो अच्छा बात है, होस्टिंग का ये लगे तो बैंडविड्थ इतना हो जाए कि आपका वेबसाइट खुलना बंद हो जाए, समझ रहे हो, वो एक्चुअल सक्सेस है। इतना ट्रैफिक आ गया कि वेबसाइट बंद हो गया, राइट, दैट्स रियल सक्सेस, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे ट्यूसडे को। यस। थैंक यू। कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन बाकी ट्यूसडे को करेंगे। किसका प्रेजेंटेशन होगा बिफोर आई एंड दिस? किसका किसका बच गया? आपका हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका होगा, आपका हो गया, नहीं ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग दोनों का होगा, ठीक है।